48 लॉज ऑफ पावर एक ऐसी किताब है जो तुम्हें पावर और इन्फ्लुएंस का असली खेल सिखा सकती है। रॉबर्ट ग्रीनी ने इतिहास के बड़े बड़े लीडर्स, पॉलिटिशियंस और स्ट्रेटेजिस्ट से सीख के 48 पावरफुल लॉज लिखे हैं जो किसी भी इंसान को सक्सेस और कंट्रोल के गेम में आगे ले जा सकती है। ये किताब दिखाती है कि कैसे कुछ लोग पावर को समझकर उसका इस्तेमाल करते हैं और कैसे जो इसे इग्नोर करते हैं वो हमेशा दूसरों के हाथ के खिलौने बन जाते हैं। हर एक लॉ एक तरीके का लॉ है जो या तो तुम्हें ताकतवर बना सकता है या अगर तुमने इग्नोर किया तो तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं हिस्ट्री के सबसे डेंजरस और स्मार्ट लोगों के, जैसे नेपोलियन, माचियावेली और जूलियस केसर के बारे में। ये किताब कंट्रोवर्शियल भी है क्योंकि कुछ लोग इसे मैनिपुलेटिव और रूथलेस भी मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया ऐसे ही चलती है। अगर तुम बिजनेस, लीडरशिप या लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये किताब तुम्हें स्ट्रैटेजी गाइड की तरह काम आएगी। तुम्हें सिखाएगी कि पावर कैसे काम करती है और सिखाएगी कि कैसे तुम पावर को चालाकी से अपनी तरफ कर सकते हो। इसी के साथ आज अनकवर करते हैं 48 लॉज ऑफ पावर। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशन योर मास्टर। इसका मतलब है कि जो तुमसे ऊपर है उसे सुपीरियर फील करवाए। उन्हें खुश करने की कोशिश में अपनी खूबियाँ ज़्यादा मत दिखाए, इसके परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें आपके मास्टर के दिमाग में इनसिक्योरिटी और डर पैदा कर सकती है और शायद वो मेंटली आपसे ही दूर हो जाए। अपने मास्टर्स को हमेशा बड़ा और सुपीरियर फील करवाए और धीरे धीरे आप ताकत की सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाओगे। एग्जाम्पल नंबर 1, निकोलस फोकेट। जब लुइस 14 राजा थे तब ये उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर जो अपने आलिशान पार्टीज के लिए फेमस था और राजा के कुछ खास लोगों में इसका भी नाम आता था। ये बात है उस वक्त की जब 1661 में जूल्स मज़ारे, जो किंग लुइस के राज्य में प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो गई, जिस वजह से अब नया पीएम चुना जाना था। लोगों को लगा कि निकोलस राजा के करीब होने की वजह से उसे चुना जाएगा, लेकिन किंग लुइस ने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ही अबॉलिश कर दी, मतलब प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ही हटा दी। निकोलस को ऐसे लगने लगा कि राजा उसे भूल रहा है। उसे लगा कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए कि राजा का प्यार या राजा की नज़र फिर से उस पर आ जाए। इसीलिए वो एक पार्टी की अरेंजमेंट करता है और इस पार्टी का कारण वॉक्स लेविकोम्टे, निकोलस का महल, अब पूरा हो चुका था और इसी चीज़ के लिए वो पार्टी रखता है। हालांकि इसका असली रीज़न था कि उसे राजा को ट्रिब्यूट देना था। इसी वजह से पार्टी का गेस्ट ऑफ ऑनर राजा को दे देता है। निकोलस का पार्टी का अरेंजमेंट वाकई में शानदार होता है। अब तक फ्रांस में ना देखी गई हो ऐसी डिशेस, बहुत सारे नामचीन लोग, ढेरों शाही लोग पार्टी में इनवाइटेड थे और निकोलस ने राजा के कुछ दोस्तों को भी बुलाया था। और इस पार्टी की शाम को खूबसूरत बनाने के लिए मोलेर, जो कि उस वक्त का बेहतरीन राइटर था, उसने एक ड्रामा भी लिखा था। पूरी पार्टी निकोलस और राजा के बाजू में ही रही और जो गेस्ट ऑफ ऑनर राजा को मिलना चाहिए था वो उसने बखूबी दिया। राजा के दोस्त भी निकोलस फोकार्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और एक खूबसूरत तरीके से एक शानदार पार्टी ख़त्म हो गई। अगले दिन राजा के दो आदमी निकोलस को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसका जुर्म क्या होता है? उसने राजा के खजाने से पैसा और सोना चुराया था। निकोलस ने ये चीज़ें चुराई तो थी, लेकिन चौंकाने की बात तो ये थी कि ये सारी चीज़ें पहले से ही राजा को पता थी और उसी के कहने पर निकोलस ने ये चीज़ें चुराई होती है। निकोलस को बंदी बनाकर उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों निकोलस फोकार्ट को सज़ा हुई? लुइस 14 द सन किंग और प्राउड राजाओं में से एक था जो कि सेल्फ सेंटर्ड था और हमेशा अटेंशन के सेंटर में रहना पसंद करता था। और सीधी सी बात है, ऐसे लोगों की इनसिक्योरिटी भी बहुत बड़ी होती है और इसीलिए निकोलस फोकार्ट ने ये शानदार पार्टी रखी ताकि वो राजा के प्रति अपना डिवोशन दिखा सके। लेकिन इस चीज़ का उल्टा ही असर हुआ। पार्टी इतनी शानदार थी कि सब लोग निकोलस से इम्प्रेस हो चुके थे, यहाँ तक कि राजा के कुछ दोस्त भी उसे प्रेज करने लगे थे। एंड द सेल्फ सेंटर लुइस 14 वॉज, जैसे कि मैंने कहा, उसे इस चीज़ से जलन होने लगी थी। निकोलस के होने वाले हर एक तारीफ पे राजा के एम को चोट पहुँच रही थी और इसीलिए चाहते हुए भी फोकार्ट ने राजा को इनसिक्योर कर दिया और निकोलस को सज़ा दे दी। और उसके बाद जॉन कोबाल्ट, जो अपने पार्टीज और मैनेजमेंट के लिए बदनाम था, उसे नया फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया और उसके हाथों ट्रेजरी से मिला हुआ पैसा उसने एक महल में लगाया। एक ऐसा महल जो निकोलस फोकार्ट के महल से कई गुना शानदार और कई गुना बड़ा था। और उसके ओपनिंग के लिए उसने पार्टी भी रखी, लेकिन निकोलस के पार्टी से कहीं शानदार
पार्टी की वजह से निकोलस अपना फ्रीडम खो चुका था। ताकतवर हूँ हवाओं से तेज, दिल में जुनून हाथों में है फेस, मिट्टी की सुगंध से भरा सफर है ये, किस्मत के तकदीरों से गुजारू ऐसे है ये। छुटन लड़की के लिए रातों के सपने, मेरा हक लिखा सितारों पे अपने सामने, जो आए मैं साहस करूं तूफान चलेंगे जरा मैं भी तो सहूं। हाँ हूं मैं ताकतवर दुनिया के पार, ना रुकू ना झुकू लिखूं आसमां पे नाम है मेरा, मन तेरे रंग निराले सपने संग। हाँ हूं मैं ताकतवर ताकतवर, क्यों मैं